स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि मैं आपको पिछली क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रो करा चुका हूं, तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के तरीकों के बारे में, जिसमें 4 तरीके दिए जाएंगे, आपके पास दिए गए हैं, जिसमें आपको 4 तरीकों से सॉल्व करने के लिए मिलेगा। जिसमें पहला है क्या, ग्राफ मेथड, दूसरा क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड तीसरा क्या है एलिमिनेशन मेथड, और चौथा क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन इन चारों मेथड सॉल्व करने में, एक मेथड को सॉल्व करने में सभी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसका नाम क्या है ग्राफ मेथड। सभी बच्चे ग्राफ मेथड को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं, कहीं ना कहीं उससे डरते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको सभी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। ग्राफ मेथड सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो बच्चों चलिए मैं आज आपको ग्राफ मेथड सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, और ग्राफ मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलिए ग्राफ मेथड पढ़ा जाए। ग्राफ मेथड, चलिए कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल x माइनस 2y इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है। फिर है x 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो बच्चों इस ग्राफ मेथड को सॉल्व करने के लिए दो प्रोसेस से सॉल्व किया जाता है। इसमें फर्स्ट प्रोसेस क्या है, हम फर्स्ट लाइन से क्या निकालते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं जो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए जरूरत पड़ती है। फिर सेकंड से क्या निकालते हैं, सेकंड से भी पॉइंट निकालते हैं जो कि ग्राफ पे प्लॉट करने की जरूरत पड़ती है। तो मतलब दोनों लाइंस के लिए हम अलग अलग पॉइंट प्लॉट करते हैं। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, जो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है और वह क्या है कि दोनों लाइन में कोई 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए, कोई 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए। इस बात पे जरूर ध्यान देना। चलिए मैं दो यहाँ पे लाइन खींच ले रहा हूँ, इस तरह एक लाइन इसके नीचे खींच ले रहा हूँ। चलिए मैं एक लाइन खींच ले रहा हूँ, इसमें मैं फर्स्ट लाइन के लिए प्लॉट कर लूंगा और यहाँ पे मैं एक सेकंड लाइन के लिए प्लॉट कर दूंगा। तो मैं फर्स्ट लाइन के लिए ले रहा हूँ। फर्स्ट लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2y, इसको मैं स्टार से भी नोट कर दे रहा हूँ। तो x इक्वल टू 2y, तो मैं फर्स्ट पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ। अब x बराबर अब y बराबर 1 रखिए। क्या रखेंगे आप, y बराबर 1, देन x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। ये कैसे आ गया, कैसे आपको कहेंगे सर आप कैसे y बराबर 1 लिख दिए और y बराबर x बराबर 2 कैसे आ गया। तो ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले आप इस तरह बनाने के बाद आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने माइंड से रखेंगे, अपने दिमाग से रखेंगे, तब आपको सेकेंड वैल्यू को सॉल्व करने के बाद मिलेगा। जैसे y के इक्वल टू मैंने अपने से 1 लिया और y की जगह मैं अगर 1 रखूंगा तो x की वैल्यू ऑब्वियसली 2 आएगी। चलिए मैं दूसरा पॉइंट प्लॉट कर ले रहा हूँ। y की जगह मैं रख ले रहा हूँ 3, y की जगह क्या रख ले रहा हूँ मैं 3, देन x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको 6। ठीक है, फिर एक बार y की जगह मैं क्या रख लूंगा, y की जगह मैं रख लूंगा आपको 2, देन x इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको 4। देखिए हमें 3 पॉइंट प्लॉट हो गया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। ठीक है, अब इनको मैं क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। चलिए तो मैं लिख ले रहा हूँ, एक चार्ट बना दे रहा हूँ जिसमें मैं x एंड y के कोऑर्डिनेट को डिनोट किया जाएगा। चलिए x हो गया, ये y हो गया। x का कोऑर्डिनेट पहला आया है 2, फिर 6, फिर 4, 2 6 4, और y का कोऑर्डिनेट क्या आया है 1 1 3 2। देखिए फर्स्ट लाइन के लिए हमारे पास 3 पॉइंट तो आ गए। अब हम सेकंड लाइन के लिए भी 3 पॉइंट जरूर निकालेंगे। चलिए तो मैं सेकंड लाइन को मैं डबल स्टार से दिखा दे रहा हूँ। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो 3। चलिए सेकंड लाइन के लिए हम लोग पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 दिया है यहाँ पे, तो 3x इक्वल टू 20 माइनस 4y, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 20 माइनस 4y अपॉन 3। अब चलिए पॉइंट प्लॉट करते हैं। अब पॉइंट प्लॉट किया जा रहा है, y इक्वल टू 2 रखा जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x की वैल्यू मिलेगी हमको 4। देखिए 2 रखिए, 4 2 जा 8, 20 में से 8 जाएगा 12, 12 को 3 से डिवाइड कर लेंगे 4। दूसरा पॉइंट कैसे प्लॉट होगा,
y इज इक्वल टू क्या रख लीजिए आप -1, देन x इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको 8 मिलेगा। y इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो इसको प्लस बना के 4 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 8 मिलेगा। अब थर्ड पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू रख लेते हैं 5, कितना रखेंगे 5, देन x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 0। देखिए y इज इक्वल टू अगर 5 रखेंगे तो 5 4 जा 20, 20 में से 20 गया 3। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपको जानना है इसमें क्या है, इन सभी पॉइंट को प्लॉट करने में आपके ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं क्या है, चलिए मैं इसको अभी बता दे रहा हूँ। इस पॉइंट को इस चार्ट पे बनाने के बाद x एंड y, x का कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए 4 है, 8 है और 0 है, और y का कोऑर्डिनेट 2 है, -1 है और क्या है आपके पास 5 है। तो सबसे जरूरी बात मैं जो बताने वाला था इसमें वो ये थी कि इसमें कोई भी पॉइंट x का पॉइंट हो चाहे y का हो, x का पॉइंट हो चाहे y का हो, ये फ्रैक्शनल टर्म में नहीं आना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन नंबर में नहीं आना चाहिए। चलिए तो बच्चों इन पॉइंट्स को क्या करेंगे हम, ये जो आपके सामने ग्राफ बना है इस पे प्लॉट करेंगे। तो पहले ये ग्राफ के बारे में एक बार समझा दूं, फिर इन पॉइंट को प्लॉट करने के बारे में भी बता दूंगा मैं इस पे। तो ग्राफ पहले इसी तरह मिलेगा आपको, एक देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगी और वर्टिकल लाइन रहेंगी, ठीक है। इसमें बहुत सी लाइन रहेंगी जिसमें डिवीजन आपका क्या रहता है, इक्वली रहता है। इसमें जो डिवीजन मैं बनाया हूँ, देखो 1 2 3 ये सब डिवीजन जो बनाया हूँ करके, ये आपको ग्राफ में इक्वल मिलेगा। तो बोर्ड पे बताने के लिए मैं पहले से ही डिवीजन बना लिया हूँ। ये देखिए प्लस प्लस होता है क्योंकि इस जोन में y भी प्लस होता है, x भी प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, क्योंकि पहले x रखा था तो x का टर्म माइनस और ये प्लस, फिर ये माइनस माइनस, फिर ये प्लस माइनस। तो चलिए फर्स्ट लाइन के लिए हम लोग तीनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट लाइन के लिए फर्स्ट x पे कितने जाना है, हमें कितने डिवीजन जाना है, 2 डिवीजन, और y पे 1 डिवीजन। तो वो x पे 2 डिवीजन जाएंगे तो यही मिलेगा, y पे जाएंगे 1 डिवीजन तो यही पॉइंट मिलेगा। और जिसको बताया जाएगा क्या हम लोगों के द्वारा, वो क्या है 2 and 1, ओके। और फिर x का सेकंड पॉइंट 6 and 3 है, तो हम इस पे 6 पॉइंट तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और इस पे 1 2 3, मतलब कहाँ जा रहा है पॉइंट आपका, लगभग यहाँ, इसको हम बोलेंगे 6 3। और फिर थर्ड पॉइंट क्या है 4 and 2, तो 4 and 2 कहाँ आपका है, 1 2 3 4 and 2 कहाँ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपका आएगा, इस क्वाड्रेंट का नाम 4 and 2 है। यहाँ ना लिख के आप 4 and 2 यहाँ लिख सकते हैं, मतलब थर्ड पॉइंट क्या आएगा आपका 4 and 2, जिसको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 1 2 3 4, और ये y में कितना जाना है 1 and 2, तो यहाँ पे 2 पॉइंट, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। मतलब ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब इस तरह पॉइंट आप प्लॉट कर लेंगे तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आने चाहिए। तो चलिए हम इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिला देंगे। यहाँ पे थोड़ा डिवीजन सही नहीं है तो थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, तो इस तरह आपको क्या मिलेगा, तीनों पॉइंट एक पॉइंट लाइन पे मिलेंगे। चलिए अब इसके लिए पॉइंट प्लॉट करते हैं। मैंने पिछली बार बताया था आपको, मैं जल्दी कुछ समय पहले बताया था, मैं आपको अभी बताया था कि इसमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 2 4 2 कॉमन है, तो चलिए हम लोग सेकंड लाइन के पॉइंट प्लॉट करते हैं, 4 2 यही पॉइंट मिलेगा, और फिर 8 1 यानी x पे 8 जाना है, y पे -1, x पर 8 1 2 3 4 5 6 7 8, y पे कितना जाना है हमें 1, मतलब पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको 1। तो देखिए y यहाँ पे माइनस है, तो y माइनस है तो इधर -y होता है, नीचे हो जाने पे y माइनस होता है, तो हम यहाँ पे y की देखिए -1, तो ये क्या हो गया 8 और -1। अब क्या होगा, x की वैल्यू 0 हो रही है और y की वैल्यू 5, थर्ड कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू क्या हो रही है 0, y की वैल्यू 1 2 3 4 5, मतलब ये कोऑर्डिनेट है जिसको क्या कहेंगे हम 0 5। अब क्या करेंगे हम, इसको मिला लेंगे, ठीक है। देखिए ये लाइन जहां एक दूसरे को कट करेंगी, ये दोनों लाइन जहां पे कट करेंगी वही पॉइंट क्या हो जाएगा, इन लाइंस का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, सॉल्यूशन ऑफ द
पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा 4 and 2। ठीक है बच्चों, तो जो पॉइंट जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन कट करेंगी वही हो जाएगा इस पॉइंट का सॉल्यूशन। तो देखिए इस 4 और 2 के इस पर रखिए, यहाँ पे x जगह 4 रखेंगे और y जगह 2 रखेंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0। अब x जगह देखिए x जगह 4 4 3 जा 12 और ये y जगह क्या रह जाएंगे आप 2 तो 4 2 जा 8, 12 और 8 जोड़ेंगे 20। देखिए बराबर हो गया, मतलब ये फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं आना चाहिए और लगभग इनमें से कोई एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो हमारा ये पॉइंट कॉमन हो रहा है, फिर इन पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो कंफर्म है अगर ये लाइन पर है ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं जरूर कट करेंगे और वही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों।